नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ, बड़ी अपडेट के साथ, बड़ी खुशखबरी के साथ लगातार आप सभी को जो अपडेट है वो ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है, किसी भर्ती से संबंधित हो। तो ऐसे में इस वीडियो में यूपी टीईटी को लेकर बात करेंगे, साथ ही अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर 69,000 सबका इंतजार समाप्त हो चुका है, जिसके अंदर शासनादेश जारी हो गया। तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां से जो अपडेट मिलती है सबसे ऑथेंटिक दी जाती है। यूपी टीईटी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, तो ऐसे में जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी कि आज सीधे पीएनबी जाकर जानकारी ली जाएगी। तो ऐसे में उसको लेकर जो जानकारी मिली वो आप सभी को दिखाऊंगा, साथ ही मैं आप सभी को यहाँ पर जो प्रूफ है वो भी दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है यूपी टीईटी के बारे में जानकारी। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीईटी का जो प्रस्ताव वो सरकार को भेजा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है। रोज़ नई तारीखें देखने के लिए मिल रही, नए कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन आदेश जारी नहीं हो रहा है। उसी क्रम में यहाँ पे जो कहीं ना कहीं पत्र वो लिखा गया 18/1/2021, मतलब कि आज का है। परीक्षा नियामक अधिकारी को जो ज्ञापन है वो सौंपा गया उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती कराने के लिए, माफ की शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए, है ना। तो उसी क्रम में जानकारी यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से दी गई कि आगामी समय के अंदर लाखों अभ्यर्थी इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का जो आयोजन है वो नहीं करवाया गया है। तो उसी क्रम में यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन की तरफ से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है, और कितना समय यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे जब उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, उनका कहना था, परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव की तरफ से जानकारी निकली कि अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। मतलब यही है कि आगामी समय के अंदर यूपी टीईटी लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार पीएनबी सचिव के साथ मुलाकात हुई, जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं। 18/1/2021 का ये नोटिफिकेशन है, मतलब कि ज्ञापन है वैसे तो, लेकिन उसी क्रम में जानकारी यहाँ पे दी गई है परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से भी कि अभी तक किसी प्रकार का कोई भी शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जो मांगे वो की जा रही है कि यूपी टीईटी जल्दी से जल्दी करवाया जाए, क्योंकि यूपी टीईटी से ही महत्वपूर्ण होगी शिक्षक भर्ती, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक यूपी टीईटी नहीं हो जाता शिक्षक भर्ती और डिले हो रही है। आगामी समय के अंदर पंचायती चुनाव है और यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो अभ्यर्थी को काफी ज्यादा डर है कहीं इसकी वजह से मामला 2-2.5 महीने के लिए खिसक ना जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। मतलब यह है कि यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर आज भी परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जानकारी मिल गई है कि शासन की तरफ से कोई भी शासन आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। अगर ऐसे में कोई भी जानकारी निकलती है, उनका कहना है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ से जो प्रेषित है वो कर दी जाएगी। तो ऐसे में यूपी टीईटी 2021 एक बार फिर से लंबे समय के लिए यहाँ पे स्थगित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे में कब तक शासन आदेश जारी होगा, इसी को लेकर रोज इंतजार किया जा रहा है। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, 69,000 के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं या फिर 36,590 या फिर जैसा कि आप सभी को पता थर्ड काउंसलिंग वाले। मैं आपको शासन आदेश दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जानकारी दे दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं। आज 67 या 867 की सुनवाई थी, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जानकारी दी थी। उसी क्रम में अगली जो तारीख है वो 27 लगा दी गई है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान सर की बेंच में मामला लगा हुआ, तो सरकार की तरफ से काउंटर फाइल नहीं किया है। ऐसे में उनका कहना है कि 21 तारीख तक जो काउंटर है वो जाएगा, 2 दिनों के अंदर रिजल्ट जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेगी चयन सूची पर। तो ये पहली अपडेट हो जाती है। दूसरी अपडेट कॉमन नंबर के बारे में जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, यहाँ पे अभ्यर्थी को एक बार फिर से जो निराशा है वो हाथ लगी है। मामले के अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है और ना ही कोई जानकारी निकली अगली तारीख को लेकर। ऐसे में कोई जानकारी निकलती तो आप सभी को बता दिया जाएगा। मतलब ये है कि आज भी कॉमन नंबर का मामला कहीं ना कहीं स्थगित हो गया, ना सुनवाई हुई है और ना ही इसको लेकर कोई जानकारी देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में अगर कोई अपडेट आती है अगली तारीख को लेकर, तो आप सभी को अगले वीडियो या फिर 1-2 दिनों के अंदर दे दी जाएगी। तो फिलहाल कॉमन नंबर का मामला एक बार फिर से लंबा चला गया है। अब कितने दिन के लिए गया इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में जो 36,590 हैं संशोधन वाले हैं या फिर थर्ड काउंसलिंग वाले हैं, पहले मैं एक शासन आदेश के अंदर छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पूरा शासनादेश आप सभी को देकर जाना है, खासकर संशोधन वाले, खासकर थर्ड काउंसलिंग वाले। और 36,590 वाले क्यों देखेंगे उनको तो पता चली जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 21 के अंदर शासनादेश में जानकारी दी गई है, काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि में काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उनके संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होने के लिए उसका भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में किसी गलत व्यक्ति को सेवा योजना के साथ मतलब
आने वाली संभावनाओं को लेकर ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व काउंसलिंग में अनुपस्थित स्पष्टीकरण के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने का जो अवसर है वो दिया जाएगा। मतलब ये है कि अब 3137 के अंदर अगर कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए थे तो ऐसे में उनको भी मौका दिया जा सकता है थर्ड काउंसलिंग के अंदर। हालांकि कहीं ना कहीं इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ से एक बड़ी अपडेट हो जाती है भविष्य में होने वाली काउंसलिंग का। मतलब ये है कि शासन आदेश में जानकारी दी गई है कि निकट भविष्य में थर्ड काउंसलिंग 100% होगी। कल भी अभ्यर्थी पूछे थे और सुबह मैंने आप सभी को यहाँ पे अपडेट दी कि आप सभी के सामने जल्दी इस हफ्ते जो अपडेट है वो मिलने वाली है। तो ऐसे में शाम आते आते 2 शासन आदेश जारी हो गए। तो भविष्य में होने वाली काउंसलिंग का तात्पर्य वही है कि थर्ड काउंसलिंग होगी और सभी अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती छोटे से पॉइंट को लेकर, लेकिन जो अभ्यर्थी 36,590 विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे थे उनके बारे में जानकारी आप सभी को बता दूं कि यहां से हर एक मुद्दे को लेकर लगभग जो फैसला है वो हो चुका है। 25 तारीख के बाद में आप सभी का जो विद्यालय आवंटन है वो हो जाएगा। मैं आप सभी को यहां पे शासन आदेश के माध्यम से दिखाऊंगा। विद्यालय आवंटन ना होने का जो रीजन था संशोधन था, संशोधन की वजह से विद्यालय आवंटन नहीं हुए थे। विद्यालय आवंटन की ना होने की वजह से थर्ड काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी देखिए शासन आदेश। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आप सभी के सामने आ जाती है, चाहे वो अगर बात के 36,590 वाले अभ्यर्थी हों, थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी या फिर संशोधन वाले अभ्यर्थी। क्योंकि संशोधन के मुद्दे की वजह से 36,590 का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ था। ऐसे में थर्ड काउंसलिंग और डिले हो गई थी। लेकिन तमाम उनके मन में सवाल थे कि कब तक यहाँ पर फैसला होगा और इस प्रकार मामला कब तक लटका रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर शासन आदेश जारी हो चुका है। एक जियो के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली 18/1/2021 का शासन आदेश है, जिसके अंदर स्पष्टीकरण दिया गया विसंगतियों के संबंध में। मतलब यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया 69,000 के सापेक्ष, जैसा कि आप सभी को पता ही है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में उनका कहना है कि प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर जानकारी दी गई। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक भर दिया था, पूर्णांक कम कर दिया था, मतलब ये है पूरे शासन आदेश के अंदर 24 पॉइंट दिए गए हैं जो कि संशोधन को लेकर किस प्रकार के संशोधन होंगे और किस प्रकार के नहीं होंगे, जो कि एक अच्छी खबर देखने के लिए मिली उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार संशोधन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन वाले जो अभ्यर्थी है, पहले मैं उनको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब तक विद्यालय आवंटन ना करने की मना किया गया था शासन की तरफ से, जब तक यहाँ पे संशोधन पर फैसला नहीं हो जाता है। अब ऐसे में संशोधन पर फैसला हो चुका है, यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया गया है, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो यहाँ से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और सुबह के वीडियो के माध्यम से ही मैंने जानकारी दी थी कि जल्द ही आप सभी को यहाँ से जो खुशखबरी मिलने वाली है और लगातार आपको खुशखबरी मिल रही है। पिछले अगर बात के वीडियो के माध्यम से आप सभी ने देखा कि मानव संपदा पर आईडी बनाने के लिए इसके अंदर जानकारी आप सभी को दी गई है कि संशोधन को लेकर फैसला हो गया है। तो ऐसे में जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं या फिर अगर बात करें 36,590 विद्यालय आवंटन, दोनों का रास्ता यहाँ से पूरे तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए संशोधन के आदेश के बारे में, और कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि 20 तारीख के आसपास संशोधन को लेकर यहां से फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने भी आप सभी को बताया था कि जनवरी के अंत तक आप सभी के सामने विद्यालय आवंटन, साथ ही जो थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी दी गई है जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक भर दिए गए थे, पूर्णांक कम हो गए थे, पूर्णांक दोनों अधिक हो गए थे, या फिर अगर बात करें प्राप्तांक पूर्णांक दोनों कम भरे गए थे, उन सभी अगर बात करें परिवर्तन करते हुए त्रुटिपूर्ण जो सूचनाएं अंकित की गई हैं, उन अभ्यर्थियों को वास्तविक अंकों के आधार पर गुणांक की गणना किए जाने की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों गुणांक संबंधित जनपद की अपनी कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से कम हो रहा है, जिसके कारण उनका चयन उस जनपद में नहीं हो सकता। चूंकि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती करने, जैसा कि आप सभी को बताएं, सूची अंतिम है, इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग वाली सूची नहीं आएगी, इसको लेकर परेशान मत होना। उनका इसमें कहना है कि संशोधन नहीं किया जाएगा, तो मेरिट सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा अथवा संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर बात करें संबंधी शासन के निर्णय पर सहमति दी गई है, अतः इस संबंध में न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। मतलब इसको लेकर अभी कहीं ना कहीं कार्रवाई स्थगित रखी जाए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। साथ में प्राप्तांक कम बढ़ेंगे तो उसके मामले को लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों के संबंध में पूर्व निर्गत शासन आदेश जो 4 तारीख को जारी किया गया था, उसके अंदर बिंदु 1
1 और बिंदु 2 के क्रम में नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। अतः ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने का जो आदेश है वो यहाँ से देखने के लिए मिला। शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। साथ ही शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी दी गई है। 9 वर्ष साथ में 10 वर्ष का जो यहाँ पे उनका भारांक है 2.5, जैसा कि आप सभी को 2.5 अंक दिया जाएगा। तो उसी क्रम में वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना किए जाने की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थी का गुणांक जो होगा वो उस जनपद के अंदर चयन नहीं हो पाएगा, जिससे उनका जो उस जनपद में तैनात नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उसी क्रम में 69 सहायक अध्यापक चयन सूची जैसा कि आपको पता है अंतिम में प्रकाशित की जा चुकी है, उसमें किसी प्रकार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अतः इस संबंध में न्याय विभाग से जानकारी ली जाएगी। इसको भी यहाँ पे स्थगित रखने की जो जानकारी है वो दी गई है। साथ ही सीटेट और यूपीटेट के अंक में भिन्नता देखने के लिए मिली। जिन अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अगर कोई बदलाव हुआ था तो उसके में उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि 55% 60 में 60% होना चाहिए। अतः इसके अलावा अगर नहीं है तो उनके यहाँ से जो चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सारी जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे दी गई है। साथ ही अभिलेख में नाम की भिन्नता को लेकर उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं अपने माता पिता के नाम में बर्तनी त्रुटि या फिर माता पिता के नाम में कॉलम पारस्परिक परिवर्तन अंकित कर दिया गया है, तो ऐसे में इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था, जैसा कि आप सभी को बताइए, जिसके अंदर जानकारी दी गई थी कि इन अभ्यर्थी को राहत दे दी जाए। अंतिम तिथि के बाद जैसा कि आप सभी को पता है स्नातक बीटीसी सीटेट या यूपीटेट या परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित 22/12/2018 के बाद के हैं उनको यहाँ पे कहीं न कहीं आगामी समय के अंदर जो वैधता वो समाप्त हो गई है। सूच्य है कि किसी भी चयन प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकता है जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन हेतु अंतिम तिथि तक न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होगी। मतलब ये है कि 22/12/2018 के बाद का कोई यहाँ पे वैलिड नहीं होने वाला, चाहे वो टेट सीटेट हो या यूपी टेट हो या फिर इसके अलावा जो भी उनके यहाँ पर चीज़ें हैं। तो अंकों में प्रमाण पत्रों के अंदर अस्पष्टता देखने के लिए मिली। उनका कहना है जिन अभ्यर्थियों के अंकित प्राप्तांक स्पष्ट नहीं है और अभ्यर्थियों के द्वारा सीजीपीए के आधार पर प्राप्तांक की गणना की गई है, तो इसके क्रम में यहाँ पर उनका कहना है स्पष्ट नहीं हो पाई। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था जो कि 4 के अनुसार ही यहाँ पर निस्तारित करने का जो आदेश है वो दिया गया है। साथ ही मूल अभिलेखों को लेकर जानकारी दी गई। शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी दी गई है जिन्होंने यहाँ पर स्नातक उत्तीर्ण किया था। साथ में उन सभी शिक्षा मित्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र निर्गत करने की जो आदेश है वो दिए गए। साथ में शपथ पत्र लेना भी अनिवार्य है। श्रेणी के अंदर जो त्रुटियां की गई हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवेदन के अंदर श्रेणी में एससी के स्थान पर एसटी कर दिया, विकलांग के स्थान पर, या फिर अगर बाद में कोई बदलाव हो गया है तो ऐसे में उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। इनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि चयन सूची के अंदर बदलाव नहीं होगा। मतलब ये है ओबीसी की जगह एससी या फिर विकलांग वगैरह कुछ भी लिख दिया आपने, मतलब कि जो चेंज हो गई है, तो यहाँ पे उनका चयन निरस्त करने का आदेश है। एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। साथ में अन्य जनपद वाले के बारे में जानकारी दी गई। जो बाहरी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उनके अनुसार इनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र। साथ ही मेल फीमेल का जो मामला था उसको लेकर उनका कहना है कि महिला अभ्यर्थी को क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ दें, किंतु उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट किए जाने के कारण उन्हें क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ नहीं मिला, किंतु उनका जो चयन है 69,000 के अंदर हुआ है। तो ऐसे मूल अभिलेख से मिलान करते हुए समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए निस्तारित किए जाने के आदेश दिए गए। चयनित अभ्यर्थी को इस आशय से शपथ पत्र लिया जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं न कहीं परिवर्तन करने की आपसे जो मांग है वो नहीं की जाएगी। महिलाओं की बात की गई है। साथ ही पुरुषों को लेकर नीचे जानकारी दी गई है। इस प्रकार की जानकारी उनके सामने अतः तब तक उन संबंध में कार्रवाई स्थगित रखे जाने का जो आदेश है। मतलब ये है कि महिला अभ्यर्थी शपथ पत्र लिया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों को स्थगित रखी गई है, अभी इसको लेकर फैसला नहीं हुआ है। साथ ही जाति को लेकर, निवास को लेकर पहली जानकारी दे दी गई थी, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है 28/5/2020 के बाद का निर्गत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में 28/5 वाले जो अभ्यर्थी उनको लेकर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही जम्मू कश्मीर की डिग्री को लेकर भी यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी आ जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ऐसे में जैसा कि आप सभी के सामने नीचे जानकारी दी गई है, सारे जो मूल अभिलेखों को मिलान करते हुए निस्तारण करने का मतलब ये है कि उनको भी यहाँ पर राहत दी गई है। मैंने कई बार कहा भी था कि जम्मू कश्मीर को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसके अंदर भी जानकारी दी गई जन्म तिथि की जो भिन्नता थी, जैसा कि आप सभी को पता है, उनका कहना है कि यहाँ पे एज कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर भर्ती के अकॉर्डिंग सही है तो इनको यहाँ पर रखा जाएगा, अगर ज़्यादा कम हो रही है तो बाहर कर दिया जाएगा। तो रियल जो मतलब एज होगी उसके आधार पर आपको यहाँ से नौकरी दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये है। स्नातक एवं प्रशिक्षण की जो डिग्री है उसको लेकर जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाती है। इसको लेकर भी यहाँ पे निस्तारण करने की जो मांग है वो की गई है, मतलब मान लिया गया है। तो जिनमें निस्तारित किया गया उनमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से राहत दे दी गई है। कुछ के अंदर यहाँ पर निरस्त करने का आदेश दिया गया, जैसा कि आप सभी ने देखा। जो कैटेगरी भिन्न लिख गई थी ओबीसी के एससी, तो उनमें यहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। अन्य किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। 3 से 4 मुद्दों को लेकर अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया है।
तो इसका का पूरा सारा अगर मैं आप सभी को समझाना चाहूँ तो उनकी तरफ से यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर भी जानकारी दी गई है। साथ में जैसा कि आप सभी को पता है ओबीसी एससी का जो मामला था उनका निरस्त कर दिया गया है। कुछ 2-3 मुद्दे यहाँ पे स्थगित रखे गए हैं। साथ में उनका ये भी कहना है जो 67,867 के अंदर हैं उनके तो ठीक है, लेकिन जो बाहर हैं उनके शामिल की जाने की मांग की जा रही है कि भाई उनके गुणांक ज़्यादा बने हैं तो उनको शामिल करने को लेकर मना कर दिया गया है। मतलब ये है कि उनको लेकर कोई भी यहाँ पे जो मांग है वो नहीं मानी गई है। ये टोटल 24 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आप सभी को पढ़ के बताया था जब 4 तारीख का आदेश जारी हुआ था, सेम चीज़ इसके अंदर भी लिखी हुई है। तो ऐसे में किस किस को राहत मिली है क्या क्या वो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।